नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ मचरेला मूवी के बारे में, जो साउथ मूवी है। और इसकी पूरी एक्सप्लेन मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे नितिन, कीर्ति शेट्टी और अदर सपोर्टर। अगर वीडियो में आप नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, आप सभी को बताते हैं इस वीडियो की फुल जानकारी। लास्ट तक बने रहिए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारी फिल्म का मेन विलन है, जिसका नाम है रजप्पा। उसके पिता गुजर चुके होते हैं और वहाँ पर वो सब जने बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर होम मिनिस्टर आते हैं और उनके पिता को श्रद्धांजलि देते हैं। तब रजप्पा होम मिनिस्टर से बोलता है कि अब मेरे पिता मर चुके हैं, मुझे उनकी जगह एमएलए बनना है। तब होम मिनिस्टर उनको आश्वासन देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सभा में बात करूँगा कि रजप्पा को एमएलए बना दिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं सभा बैठी होती है, वहाँ बाकी मुख्य मंत्री और कार्यकर्ता बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जो होम मिनिस्टर बैठे होते हैं वो उन सभी से बोलते हैं कि राजापा के पिता तो अब मर चुके हैं, अब उनकी जगह राजापा को एमएलए बनाते हैं। तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता रहते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और कहते हैं कि राजा तो एक नंबर का गुंडा है और आप उसको बिना वोटिंग के एमएलए बना दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। सभी कार्यकर्ता बोलते हैं कि रजप्पा को एमएलए बनना है तो गांव में वोटिंग कराइए। ऐसा सुन करके होम मिनिस्टर ने रजप्पा को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि मैंने आपका एमएलए बनने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये सब इस बात को मान नहीं रहे। ये बोल रहे हैं कि ऐसा सब कुछ गलत है। लोग बोल रहे हैं कि अगर रजप्पा को एमएलए बनना है तो गाँव में वोटिंग कराइए, अगर आप वोट जीत जाते हैं तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। ये बात सुनकर ये बात पता चलती है गांव के अंदर एक मुखिया होता है, वो अपने बेटे से बोलता है कि भाई गांव में इलेक्शन चल रहा है, तू भी उम्मीदवार के लिए खड़ा हो जा। गांव वाले भी उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ सपोर्ट में रहते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि आप इनको खड़ा करो, हम इनको वोट देंगे। तभी ये बात रजप्पा को पता चलती है। रजप्पा अगले दिन ही पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ जितने भी गुंडे होते हैं वो सब कुछ लेकर के चले जाते हैं। पोलिंग बूथ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मरवा देते हैं और बाज़ार बंद करवा देते हैं। पोलिंग बूथ के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को सबको मरवा देते हैं। और जो उनके सामने खड़ा होता है मुखिया का बेटा, उनके सामने जो खड़े होते हैं मुखिया के बेटे, वो उनके बेटे को भी मार देता है रजप्पा। और रजप्पा बोलता है इस मचरेला के अंदर अगर कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसको ऐसे ही मार दूंगा जैसे मुखिया के बेटे को मारा है। ऐसी धमकी दे करके रजप्पा बोलता है। अब फिल्म पहुंच जाती है सीधी 2022 के अंदर। वहाँ पर जो निधि होती है, नगीना, वहाँ पर अपने फ्रेंड के हैं बीच में कुछ बात करती होती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग पहुँच जाते हैं और वो गुंडे उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। वो लड़की गुंडों से कहती है, दुनिया भर की बात उनको बताती है कि ये है वो है, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो गुंडे उन लड़कियों की, उस लड़की की बात नहीं मानते। वो उन गुंडों से बोलती है कि अगर तुम ऐसे नहीं गए तो मैं सीधा सिद्धू को बुलाऊंगी। उसके बाद भी अगर वे गुंडे नहीं मानते तो वो लड़की उन गुंडों से कहती है कि मैं सिद्धू को बुला लूँगी। तभी गुंडे बोलते हैं कि सिद्धू कौन, हीरो है क्या यहाँ का? उसके बाद लड़की बोलती है नहीं, हीरो नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़की के ये बोलते ही वहाँ पर सिद्धू एंट्री करते हैं और गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं। फिल्म के अगले सीन में यहाँ पर आ जाते हैं किशोर, जो नंबर 1 कॉमेडियन हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इस फिल्म में ईगो का बाप। सिद्धू और ये दोनों पड़ोसी होते हैं। ये अपनी वाइफ से बात करें या लड़के से बात करें, फैमिली में किसी से बात करें या साइड में किसी से बात करें, ये उसके बीच अपना ईगो लेकर के आते हैं। यानी इनका ईगो हर चीज़ में हर्ट हो जाता है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, ये हर चीज़ में अपना ईगो बीच में ले आते हैं। इस बात से लेकर इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार सभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगले सीन में नितिन सुबह एक्सरसाइज करते होते हैं बीच पर। तो वहाँ पर जो एंट्री होती है कीर्ति शेट्टी की, जो फिल्म की हीरोइन होती है, उनकी एंट्री होती है। तो वहाँ पर जो नितिन हीरो होते हैं वो उस हीरोइन को देख करके ही उससे प्यार करने लगते हैं, यानी उन पर पूरी अच्छी तरह से फ्लैट हो जाते हैं। वह हीरोइन को देखते रहते हैं, यानी कीर्ति शेट्टी को। इसी बीच एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि वो बच्चा मतलब गिरने लगता है, तो नितिन जो है उसको उठाता है। उठाते उठाते वो हीरो देखता है पीछे की ओर, तो वहाँ पर हीरोइन नहीं बैठी होती है, वहाँ पर उसकी एक किताब रखी होती है। वो उस किताब को उठा लेता है और उस किताब को देखता है खोल के। उसमें एक ड्राइंग बनी होती है जिसमें वो उसकी खुद की ड्राइंग होती है एक्सरसाइज करते हुए की।
और पीछे जो लड़की थी वो भी उसमें बनी हुई होती है। उसके बाद वो किताब वो हीरोइन के पास लेके चला जाता है, यानी स्वाति के। उनको वो किताब जा कर के दे देते हैं। उनसे बोलते हैं कि आपकी किताब है वहाँ पर रखी रह गई थी। तो हीरोइन ने इसके लिए बहुत थैंक्स बोला और बोला कि ये किताब मेरे लिए बहुत कीमती है। उसके बाद नितिन उनसे पूछते हैं कि आपने मेरी ड्राइंग इसमें क्यों बनाई। तो हीरोइन उनको बताती है कि मैं अक्सर बीच पर आती रहती हूँ और मुझे ड्राइंग का शौक है। ये सब बात ख़त्म होते ही वो हीरो यानी नितिन उस लड़की पर लाइन मारने लगता है और उसको बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए आपने ये ड्राइंग बनाई है। तो हीरोइन बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो ये ऐसी ड्राइंग बनाती रहती हूँ। उसके बाद नितिन बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू जहाँ भी होगी मैं तुझको ढूंढ लूँगा क्योंकि मैं तेरे से सच्चा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो अपने जीजा के यहाँ चली जाती है जो ईगो के बाप होते हैं। ये सब कुछ देखकर नितिन यानी फिल्म का जो हीरो होता है वो हैरान हो जाता है। अचानक से वो आसपास के घर में ही आ गई, तो ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यही चीज़ स्वाति बोलती है यानी फिल्म की हीरोइन कि तू यहाँ मेरे पास क्या कर रहा है, तू मुझे फॉलो कर रहा है, तू मेरा पीछा कर रहा है। हीरो बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीरो बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरा पीछा कर रही हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तो लड़की बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने जीजा के घर आई हूँ, यहाँ मेरी दीदी रहती है, ये मेरी दीदी का घर है। सिद्धू उसे इम्प्रेस करने की फुल कोशिश करता है, कैसे ना कैसे उसे पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पट नहीं पाती। जाते जाते उससे बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं तुझको पाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझको पाकर रहूँगा। ये सब जो है सिद्धू उसको हीरोइन को बोलता है। अगले ही सीन में निधि वहाँ पर आ जाती है, वो बाहर घूमने के लिए जाता है। निधि उससे बोलती है कि कहाँ जा रहे हो, वो बोलता है नहीं कहीं नहीं। तो निधि बोलती है आओ मेरी कार में बैठो, और निधि जो है उसे प्रपोज कर देती है। और सिद्धू भाई साहब तो लाइन मार रहे थे किसी दूसरी लड़की पर, तो सिद्धू उसको सीधा इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करता। उसके बाद वो लड़की अपने घर लेके जाती है। वहाँ पर जो होता है पॉलिटिशियन बैठा होता है उसका बाप, और उसके बाद लड़की उस सबको बताती है कि मैं सिद्धू से प्यार करती हूँ, और बोलती है कि काश ऐसा हो जाए कि ये सिद्धू आपका दामाद बन जाए। ये सब वो अपने घर वालों यानी फैमिली से बोलती है। अगले ही सीन में ये सब कुछ बात ख़त्म हो जाती है। अगले सीन में सिद्धू भाई साहब अपने टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, और उधर वो जो हीरोइन होती है वो भी अपने टॉप फ्लोर पर होती है, और सिद्धू उसे फिर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसको भाव नहीं देती, यानी जो हीरोइन है वो उसको भाव नहीं देती है। तभी सिद्धू एक पैडी के सहारे से अपनी फ्लोर से मतलब अपनी छत से उस छत पर चला जाता है, उसे हर तरीके से मतलब पटाने की, उसे फुल इम्प्रेस करने की फुल कोशिश करता है। सिद्धू को हीरोइन के पास पहुंचते ही वहां पर विनय किशोर यानी ईगो का बाप वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलता है बात करते करते यहाँ आ गया हूँ। तो वो ईगो का बाप यानी जो विनय किशोर होते हैं वो बोलते हैं तू बात करता करता यहाँ तक आ गया। विनय किशोर बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, तो अपनी छत पर वापस चला जा। ये सब कुछ होते ही वो अपनी छत पर चला जाता है, और जो हीरोइन होती है वो अपनी छत पर चली जाती है। फिल्म के अगले सीन में रजप्पा बैठा होता है और उसके साथ उसका लड़का खड़ा होता है, और उनके सामने 4 लोग होते हैं जो पुलिस अफसर होते हैं। रजप्पा उनसे बोलता है कि बेटा क्या तुम्हें पता है मैंने बंधक आपको क्यों बनाया, क्योंकि आपने मेरे खिलाफ अखबार में न्यूज़ निकाली थी कि मैंने मुखिया के बेटे को मार डाला। ये कह करके वो अपने बेटे वीरा से बोलता है कि बेटा इन 4 को मार डालो। उसके बाद वीरा यानी उनका बेटा उन 4 को मार डालता है। फिल्म के अगले सीन में जो स्वाति होती है यानी जो फिल्म की हीरोइन होती है वो किसी वकील के बारे में अपनी दीदी से पूछती है। दीदी बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और अपने जीजा को तू जानती है कि तेरे जीजा हर चीज़ को बीच में ईगो लेके आ जाते हैं। हम एक काम करते हैं, पास के पड़ोस के घर चलते हैं, उनसे सब कुछ पता करते हैं। तो वहाँ पर वे दोनों चले जाती हैं, उनके पास बैठ जाती हैं। ये बात पता चलती है सिद्धू को। सिद्धू ऊपर से देखता है और अपनी माँ को इम्प्रेस करने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये किसी एडवोकेट यानी किसी वकील के मामले में यहाँ आई हैं। ये सुनते ही सिद्धू निधि को फ़ोन करता है, उससे बोलता है कि तेरे पापा तो होम मिनिस्टर हैं, क्या किसी सत्यमूर्ति नाम के वकील को जानते होंगे। तो निधि ने बोला हाँ, वो तो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं। ये बात ख़त्म करते ही वो फ़ोन काट देता है और नीचे आ जाता है। नीचे आता है और जो हीरोइन की दीदी होती है उससे पूछता है कि दीदी बताओ क्या काम था, कैसे कैसे आना हुआ। तो दीदी बोलती है कि किसी सत्यमूर्ति नाम के वकील के बारे में जानकारी लेने आए थे। तो उसने बोला हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो मेरे बहुत क्लोज हैं। तो उसने बोला कि ये बताओ क्या काम है। तो उसकी दीदी ने बोला नहीं मुझे कुछ काम नहीं है, इसे काम है स्वाति को। तो उसने बोला ठीक है मैं इनको वहाँ ले चलता हूँ। ये सब देख के स्वाति परेशान होती है, ये सोचती है कि ये मुझे पटाने के चक्कर में मुझे परेशान करेगा।
फिर उसकी दीदी बोलती है कि सिद्धू तेरे साथ इसके जीजू नहीं भेजेंगे, तुझे पता ही है वो कितना शक्की है, कितना शक करते हैं, उनके अंदर कितना ईगो है, वे तेरे साथ नहीं भेजेंगे, वे नहीं मानेंगे। सिद्धू बोलता है कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं इनके लेकर जाऊंगा, उनके जीजू को मैं अपने आप देख लूँगा। तो सिद्धू भाई उसके जीजू को इम्प्रेस कर देते हैं और वहाँ पर दोनों बाइक से चले जाते हैं। बाइक से चलते ही रोड पर जो है जाम लग जाता है। जाम लगते ही पीछे से कुछ गुंडे उस हीरोइन को यानी स्वाति को छेड़ने लगते हैं। सिद्धू ये चीज़ देख नहीं पाता है, वो सोचता है कि लड़की साथ में वायलेट ना करूं, लेकिन वो गुंडे नहीं मानते हैं। लेकिन सिद्धू फिर भी सत्यमूर्ति एडवोकेट के घर उस लड़की को छोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी माँ पे फ़ोन करता है, तभी वो गुंडे फिर से आ जाते हैं। एक ठेले वाले यानी एक गरीब ठेले वाले को वो परेशान करने लगते हैं। सिद्धू उस टाइम वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया और सिद्धू उन गुंडों की जम करके धुलाई करता है, उनकी बढ़िया से हड्डी वड्डी तोड़ देता है। तभी वहाँ पर हीरोइन आ जाती है, स्वाति आती है। वो देखती है कि इन गुंडों की तो हालत ख़राब हो रखी है, यानी सिद्धू ने उनको पीटा है। तो सिद्धू ये सब देख कर के स्वाति खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे होते हुए इनने किसी को कुछ नहीं कहा और इन्होंने जितने गंदे गंदे मुझे कमेंट किए थे उन सबका सिद्धू ने मेरे लिए बदला लिया है। उसके बाद ये सिद्धू से फुल इम्प्रेस हो जाती है। सिद्धू भी पूरा खुश हो जाता है। ये सब देख कर के स्वाति खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे होते हुए इनने किसी को कुछ नहीं कहा और इन्होंने जितने गंदे गंदे मुझे कमेंट किए थे उन सबका सिद्धू ने मेरे लिए बदला लिया है। उसके बाद ये सिद्धू से फुल इम्प्रेस हो जाती है। सिद्धू भी पूरा खुश हो जाता है और इन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। वो सिद्धू के साथ एक पुलिस स्टेशन में जाती हैं। पुलिस वाले यानी पुलिस स्टेशन इस केस को लेने के लिए मना कर देते हैं। ये सोच करके स्वाति बहुत परेशान हो जाती है। अगले सीन में सिद्धू विनय किशोर के यहाँ जाते हैं जो एको का बाप होते हैं। वहाँ पर वो पूछते हैं कि स्वाति कहाँ है, तो पहले तो वो उनको मना कर देते हैं, लेकिन सिद्धू फिर पूछता है कि बताओ कहाँ गई है। तो सिद्धू से विनय किशोर बोलते हैं कि वो अपने गाँव मचेराला चली गई है। उसी के बाद वो घर आ जाते हैं और घर आ करके उसकी माँ उससे बोलती है क्या बेटा तैने उसको प्रपोज़ किया। तो सिद्धू बोलता है कि मैं उसे प्रपोज़ करने जा ही रहा था, लेकिन वो अपने गांव मचरेला वापस चली गई है। तब उसकी माँ बोलती है कि बेटा इसमें चिंता वाली बात क्या है, मैं तो उस गांव में रही हुई, मैंने तो उसमें टाइम बहुत स्पेंड किया है, तू चिंता मत कर, तू एक काम कर उस गांव में चला जा। और वो सिद्धू को वहां पर भेज देती है। अगले ही सीन में सिद्धू का पापा वहां पर आ जाता है। वो पूछता है सिद्धू की माँ से कि बेटा सिद्धू कहाँ चला गया। तो उसने बोला कि सिद्धू को मैंने मचरेला भेज दिया है। ये सुनते ही उसका पापा फ्लैशबैक में चला जाता है। वो सोचता है कि वहाँ पर तो रजप्पा एक नंबर का गुंडा रहता है मचरेला में। तो ये चीज़ सब कुछ देख करके वो उसकी माँ से बोलता है कि तूने वहाँ पर उसको क्यों भेज दिया है, वहाँ पर एक नंबर का गुंडा है। तो सिद्धू की माँ ने उसके बारे में जो भी है सब कुछ बताया। अगले ही सीन में सिद्धू बाइक पर उस गांव में पहुंच जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि कुछ गुंडे यानी स्वाति को उसका पीछा उसे किडनैप कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको ले उठा करके ले जाते हैं। तो सिद्धू ये चीज़ देखता है जब तक कि उसे पता लगता है कि वहाँ पर रजप्पा एक नंबर का गुंडा है। तो वो उस चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए वहाँ पर चला जाता है और उन सब गुंडों को मारता है अच्छे से। तभी वहाँ पर जो रजप्पा का बेटा होता है बीरा, वो उससे पूछता है कि तू कहाँ से आया, तू कौन है, क्या यहाँ पर करने आया है। सिद्धू बोलता है मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं मचरेला गाँव में इस लड़की के लिए आया हूँ और मैं अब इस लड़की को लेकर ही जाऊँगा। उसके बाद बीरा उससे बोलता है कि ये तेरे गांव में इसलिए गई थी, जो एडवोकेट वकील है सत्यमूर्ति वो इसका दादा था, इसके भाई को मैंने मारा था, इसलिए वो इस केस के सिलसिले में वहाँ गई थी। उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही सिद्धू को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग कुंटर ज़िले में हो जाती है। कुंटर ज़िले के आसपास मचरेला गांव भी आता है। उसके गांव में जो जितने भी अपराध बीरा या रजप्पा ने किए थे वो उन्हें सबको धमकी देता है कि अब तुमने जितने कांड, जितनी हत्या, जितने पाप किए हैं वो अब नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस गांव में आ चुका हूं। अगले सीन में बीरा से बोलता है कि इस गांव में अब इलेक्शन पर खड़ा था रजप्पा के खिलाफ, तो रजप्पा ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। उसी बीच उसके पापा आ जाते हैं स्वाति के, वो उसके मुंह पर बहुत तेज से चमाटा मार देते हैं। उससे कहते हैं कि तू वाईजैक क्या करने गई थी, तू तो पढ़ने के लिए बोल के गई थी और तू ये सब कुछ काम कर रही है, ये रिक्स ले रही है, तू तो पढ़ने के लिए गई थी। उसने बोला कि तुझे पता है कि तेरे भाई को कितनी बुरी तरह मारा था, अब वो हम सबको भी नहीं छोड़ेगा, तूने ये बिना फालतू का क्यों रिक्स लिया। उसके बीच सिद्धू बोलते हैं कि अंकल जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आपके बेटे को न्याय ज़रूर दिलाऊंगा। फिल्म के अगले सीन में ही रजप्पा अपने बेटे के पास जाता है। वो देखता है कि उसके बेटे को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। रजप्पा अपने बेटे के पास जाता है। वो देखता है उसकी माथे हाथ पर सब पट्टी बंधी हुई है।
उसके बाद वो सभी से पूछता है कि बताओ मेरे बेटे को किसने मारा, कितने लोग थे। तो वो सब बोलते हैं कि वहाँ पर कितने लोग नहीं थे, वो अकेला था, उस अकेले ने हम सबको छट्टे का दूध याद दिलाया है। ये सब कुछ देखकर राजप्पा बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और राजप्पा बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वो चला जाता है और जाकर अपने गुंडों को ले जाता है और वो सिद्धू को ढूंढने लगता है। वो सिद्धू को देखकर हैरान हो जाता है कि इतना छोटा लड़का पिद्दी सा वो हमारे बेटे को कैसे मार सकता है। वो अपने गुंडों से उसे पिटवाने की कोशिश करता है, यानी मारने लगता है। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो बोलता है कि सर ये हमारे यहाँ का ज़िले का आईपीएस है, आप इसको मत मारो। तो वो सोचता है कि इतने से पिद्दी से आदमी ने हमें सबको मार दिए। तो वो क्या करता है, वो सिक्का उछालता है। वो बोलता है अगर इसमें हेड आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर नहीं आया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो फिल्म के अगले फिल्म के अगले सीन में सिद्धू स्वाति के घर चला जाता है। उसके पापा सिद्धू के जख्म देखते हैं तो उससे बोलते हैं कि बेटा तू इस चक्कर में मत पड़, तो अपने सीधा अपने गांव चला जा। उसी बीच उनके जो दरवाज़ा होता है वो खटखटा जाए। वो सोचते हैं कि कोई गुंडा आ गया, तो जाकर के स्वाति दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके मम्मी पापा यहाँ पर आए हैं और उसके साथ जो निधि भी आई है। वो सब उसको समझाते हैं सिद्धू कि बेटा तू रजप्पा के चक्कर में मत पड़ और रजप्पा तेरे को मार देगा, हम सीधा अपने चलो बेटा गांव चलते हैं। ये सब सुन कर के सिद्धू बोलता है कि पापा हम तो गांव चले जाएंगे, क्या स्वाति के परिवार को न्याय मिल पाएगा या इस गांव के लोगों को न्याय मिल पाएगा। ये रजप्पा कई साल से इस गांव में राज कर रहा है, मुझे अब ये राज खत्म करना होगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिल्म के अगले सीन में होम मिनिस्टर बैठे होते हैं और उनके पास कुछ लोग और बैठे होते हैं। वो कहते हैं होम मिनिस्टर साहब अब हमें भी टिकट दिलवाइए। तो होम मिनिस्टर बोलता है कि अब सारे टिकट बिक चुके हैं, बस एक ही टिकट बाकी है, जो जिस गांव का नाम मचरेला है उस गांव का एक टिकट खाली है। तो उस गांव से सभी डर जाते हैं और वो बोलते हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि वहाँ जो राज था वो था रजप्पा का, इसलिए उन्होंने सब मना कर दिया कि उस गांव से हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। फिल्म के अगले सीन में सिद्धू अपने ऑफिस में एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी जान पहचान बनाते हैं, कौन सा ऑफिसर यहाँ है, कौन सा ऑफिसर वहाँ है, और उन्हीं बीच उसकी जानकारी होती है एक हमारा ऑफिसर से जो गाँव मचरेला का अधिकारी होता है। तब सिद्धू भाई प्रेस मीटिंग करते हैं। उन सभी में प्रेस मीटिंग में बोलते हैं कि इस चुनाव में कभी चुनाव नहीं हुआ था, कई साल से इस गांव में चुनाव नहीं होता, लेकिन अब इस गांव में चुनाव होगा। फिल्म के अगले सीन में ही जो सिद्धू भाई होते हैं वो अपनी पोस्टिंग वाली कार में आते हैं और सीधा अपने जो राजप्पा भाई होते हैं मचरेला के गुंडे उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उनसे बोलते हैं कि तूने मुझे सही किया, तूने मुझे टच नहीं किया, लेकिन आगे से अब ऐसा कुछ होगा, अब तुझे पता है मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हो चुकी है, अब अगर तूने थोड़ा सा भी पंगा लिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ वो राजप्पा को बोलता है। फिल्म के अगले सीन में ही जो सिद्धू होते हैं वहाँ के अधिकारी होते हैं वो हमारा ऑफिस में जाते हैं, यानी जो मचरेला गाँव होता है उसमें चले जाते हैं उसके अंदर ऑफिस के, और वो सीधा एक चपरासी से मिलते हैं। चपरासी उसको बताता है कि यहाँ पर राजप्पा का सिवा किसी और की नहीं चलती, ना ही यहाँ कोई फॉर्म भरा जाता है, ना ही किसी चीज़ की सुनवाई भी की जाती है, यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है। देखते ही देखते जो एमआर ऑफिस का जो ऑफिसर होता है वो सीधा राजप्पा को कॉल करता है, उससे बताता है कि आपके खिलाफ़ यहाँ पर जो सिद्धू है वो षड्यंत्र रच रहा है। तो राजप्पा उसको बताता है कि उससे बोलो कि वो तुम्हें को यहाँ पर। उसके बाद जो राजप्पा को फ़ोन करता है वो सिद्धू से परमिशन लेता है। वो बोलता है कि अगर फॉर्म आज नहीं भरा गया तो 5 बजे तक, तो फिर उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो सिद्धू उससे बोलता है कि राजप्पा कहीं का कलेक्टर है, वो खुद यहाँ पर आकर फॉर्म भरेगा। ऐसा सुन करके वो फिर राजप्पा से बात करता है, उसको फ़ोन करके बोल कि वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर के फ़ोन भरे। उसके बाद वो राजप्पा को फ़ोन करते हैं और राजप्पा से बोलते हैं कि मैं तो वहाँ फॉर्म लेकर के आ रहा था, लेकिन जो हमारे ऑफिस में नए कलेक्टर आए हैं उन्होंने मुझे रोक लिया। अगले सीन में राजप्पा अपने गुंडों के साथ ऑफिस आ जाता है और जो नॉमिनी का फॉर्म होता है वो उसको भर देता है और उससे सिद्धू से बोलता है कि अब इस फॉर्म को मेरे सिवा कोई नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन में ही जीतूंगा, मैं इस गांव का राजा हूं। तो सिद्धू बोलता है इतनी चिंता मत कर, इतना खुश मत हो, तुझे नहीं पता किसने फॉर्म भरा। तो वो जो फॉर्म भरा था वो स्वाति के दादा ने भरा था। तो राजप्पा उसको बताता है, उसे धमकी देता है कि ये इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा। उसके बाद अगले सीन में अपने उसके स्वाति के दादा उससे अपने बेटे से बोलते हैं कि चलो हम गांव में अपने इलेक्शन का प्रचार करते हैं। तो उसका लड़का बोलता है कि
हम इलेक्शन पे तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें वोट देगा कौन। तो उसी के बीच वो एक लड़के को बुलाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि वोट हमें दोगे नहीं दोगे। तो वो मना कर देता है कि हमें वोट देकर अपनी जान नहीं देनी है। उसके बाद वहाँ पर सिद्धू आ जाता है। सिद्धू बोलता है कि आप चिंता मत करो, ये जो वोटों का डर है, जो रजप्पा का डर है ना, वो मैं लोगों के दिल से निकाल दूंगा। फिल्म के अगले सीन में सिद्धू, जो हमारे ज़िले के अधिकारी होते हैं, वो रजप्पा के घर चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपने नॉमिनी फॉर्म भरवा दिया है। तो रजप्पा बोलता है कि चिंता मत करो, आपने नॉमिनी फॉर्म भरवाया है, लेकिन इलेक्शन में ही जीतूंगा। उसके बाद वहाँ पर जो आते हैं, उसके जो स्वाति के दादा होते हैं वहाँ पर आते हैं, वो उनको काट देते हैं। और जो भी वहाँ पर गलत सलत जो रजप्पा बोलता है, वो वहाँ पर सिद्धू रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद ये सारे रिकॉर्ड जो भी क्लिप थी वो भी पूरे गांव में दिखा देता है, टेलीकास्ट कर देता है। उसके बाद गांव के लोग स्वाति के घर आते हैं, उनसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। और दोस्तों, यहाँ पर जो वोटिंग का प्रचार होता है वो ज़ोरों ज़ोरों से होने लगता है। अगले ही सीन में वीरा एमआर ऑफिस चला जाता है, वहाँ पर एक महिला को मार देता है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, उस वीरा के खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो पूछती है कि यहाँ पर किसने किसे मारा है, तो वहाँ पर कोई भी गवाही नहीं देता है। वहीं पर जो कलेक्टर होते हैं सिद्धू जी, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा तो सिद्धू को हम कैसे पकड़ेंगे। तो वहाँ पर जो है एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मेरे पास एक एविडेंस है जिसके थ्रू आप उसको पकड़ सकते हैं। तो वो सिद्धू भाई जो उसको लेके चले जाते हैं एविडेंस को, और वीरा को पकड़ के लेके आते हैं और पुलिस थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये कलेक्टर का ऑर्डर है, ये अब ज़िंदगी भर इस जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगले ही सीन में उस गांव के कुछ लड़के बाहर गए हुए थे, वो ये सब कुछ देख करके वो भी घर आ जाते हैं। और जो जिला अधिकारी सिद्धू होते हैं उनसे बोलते हैं कि सर, आपने ये बहुत अच्छा किया, हमारे गांव में ऐसी वोटिंग नहीं हुई है। ये सब बोल करके सिद्धू बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगले ही सीन में रजप्पा अपने बेटे को छुड़ा लेता है और जो पुलिस वाले होते हैं उन सभी को मार देता है। और जो लड़के बाहर से आए थे उन लड़कों को भी वो रजप्पा मरवा देता है। पुलिस थाने के अंदर अपने गुंडे ले जाता है और उन पुलिस वालों को सबको मरवा देता है। जो वोटिंग की तैयारी चल रही होती है उनके साथ साथ ही उन सभी को मार देता है। और जो बाहर से कुछ लोग आए थे, जो लड़के आए थे, वो उनके साथ साथ उन सबको भी मरवा देता है। ये देख के सिद्धू भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद लोगों का डर करने के लिए वो रजप्पा को लेकर आ जाता है, यानी जो गाड़ी होती है वो उस गाड़ी के आगे उस रजप्पा को बैठा लेता है, रस्सी में बांध लेता है और बहुत बुरी तरह से उसकी हालत पीट पीट कर देता है। ये सब देख करके गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वोट डालने चले जाते हैं। सब वोटिंग करने लगते हैं और अच्छे से वोट डालने लगते हैं। लेकिन फिल्म के एंड उसके साथ मूवी चली जाती है फ्लैशबैक में। जो गाड़ी पर बंधा होता है वो रजप्पा नहीं होता है, वो उसका लड़का होता है जो उसकी शक्ल पर होता है। फिर सिद्धू रजप्पा के पास जाता है, उससे बोलता है कि तू बोल रहा था ये वोटिंग नहीं होगी, लेकिन वोटिंग हुई। उसके बाद जो इलेक्शन का डिक्लेयर टाइम था वो क्लियर हो गया था, जिसके पश्चात जो स्वाति के दादा थे वो जीत चुके होते हैं और गांव वाले सब खुश होते हैं। और जो उसका दादा है और सब गांव वालों को नमन करता है। उसके बाद जो सिद्धू और स्वाति होती है वो एक दूसरे से मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आगे का जो सीन है वो मैं नहीं बता पाऊँगा कि इसके आगे कोई करेक्टर हुआ ही नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक